हिजबुल्लाह का 3 इजरायली फौजी ठिकानों पर हमला, टैंकों और जासूसी के आलात तबाह कर दिए। हमलों में इजरायली फौज को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह की जानिब से लबनान के सरहदी इलाके पर इजरायली फौज के गलीली डिवीजन को निशाना बनाने और एक ड्रोन को तबाह करने की वीडियो जारी। इजरायली फौज की एक और अस्पताल के करीब और पनाह गुज़ीनों पर बम बरसा दिए। मजमूई शहादतें 3,478 हो गईं, 12,500 जख्मी। अमरीकी सदर ने गजा के अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी फलस्तीनी ग्रुप पर डाल दी। इसराइल की मुकम्मल हिमायत और गजा के लिए $10 करोड़ इमदाद देने का ऐलान। गजा में जंग के दौरान इसराइल को उसके दिफा के लिए सब कुछ फराहम किया जाएगा। हमास हमलों ने इसराइलियों को गहरे जख्म पहुंचाए, इन हमलों की कोई माफी नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन की गुफ्तगू। इसराइल ने गजा में मिस्र की सरहद से आने वाली इंसानी इमदाद में रुकावट न बनने की यकीन दहानी करा दी। मिस्र के रास्ते से गजा आने वाली इमदाद पर हमला नहीं करेंगे। मिस्र से गजा आने वाली इमदाद हमास के हाथों में नहीं जानी चाहिए। यरगमालियों की रिहाई तक इमदाद की बंदिश बरकरार रहेगी, इसराइली वजीर आज़म का बयान। अमेरिका ने सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद विटो कर दी। 15 में से 12 अरकान की हिमायत से पेश। इसराइल फलस्तीन जंगबंदी और गजा के लिए इमदाद की अपील मुस्तरद। रूस का जनरल असेंबली इजलास बुलाने का मुतालबा। तुर्किया ने सलामती कौंसिल को गैर मौसर करार दे दिया। पाकिस्तान का अस्पताल पर हमले की तहकीकात का मुतालबा। सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद मुस्तरद करने पर अमेरिका में कांग्रेस की इमारत में अमेरिकी यहूदी कम्युनिटी का धरना। वॉशिंगटन में जूइश वॉइस फॉर पीस की जानिब से कांग्रेस की इमारत के बाहर शदीद एहतजाज। कांग्रेस से जंगबंदी की करारदाद पास करने का मुतालबा। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामी ताउन तंजीम ने गजा के अस्पताल पर हमला जंगी जुर्म करार दे दिया। इसराइल को कठघरे में लाने, जारी हद बंद और गजा का मुहासरा फौरी खत्म करने का मुतालबा। आलमी बिरादरी को अमन कोशिशें तेज करने का मशवरा। तंजीम ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की दरखास्त पर बुलाए गए गैर मामूली इजलास में फलस्तीनियों के इनखला का इसराइली इंतबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की पाकिस्तान, ईरान और तुर्क वज़राए खारजा से मुलाकातें। गजा में निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने से मुताल्लिक सऊदी मौक़िफ़ से आगाह किया। गजा में संगीन सूरत हाल और मासूम शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार। अस्पताल पर इसराइली बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। बहरीन में अमरीकी सिफारत खाने की जानिब पेशकदमी पर पुलिस की शेलिंग। लबनान में भी अमरीकी सिफारत खाने पर चढ़ाई करने वाले मुजाहिरीन पर आंसू गैस फायर। यूरोपीय यूनियन मिशन के दफ्तर पर पथराव। उर्दुन में इसराइली सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। मिस्र की काहिरा यूनिवर्सिटी में हजारों तलबा और तालिबात का मुजाहरा। तुर्किया के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने इसराइली कौंसल खाने को आग लगा दी। मकबूजा मगरबी किनारे में हजारों फलस्तीनियों का इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार, इमामुल हक और हारिस रऊफ ने ट्विटर पर फलस्तीन का झंडा पोस्ट कर दिया। नवाज शरीफ का सऊदी अरब से आइंदा 24 घंटे में दुबई पहुंचने का इम्कान। साथी अमले के 5 अफराद लाहौर से दुबई पहुंच गए। साबिक वजीर आजम ने उम्रे की अदायगी के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। साबिक वजीर आजम 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नून लीग के दुबई इजलास में नवाज शरीफ की वापसी की हिकमत अमली तब्दील। साबिक वजीर आजम 21 अक्टूबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:45 पर दुबई से उड़ान भरेंगे। नून लीगी कायद लाहौर के बजाय दिन 12 बजे इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। लाहौर के मकामी रहनुमाओं का मीनार पाकिस्तान का दौरा, जलसे की तैयारियों का जायजा। लीगी कायद नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत आज फिर होगी। माजी में भी इश्तिहारी मुल्जिमान को सरेंडर करने का मौका दिया गया। चेयरमैन पीटीआई को भी हिफाजती जमानत दी गई। वकील अमजद परवेज के दलाइल, कोई मुल्जिम सरेंडर करना चाहे तो आ जाए, कोई एतराज नहीं। नायब प्रोसिक्यूटर का मौकिफ, कल आप कहेंगे फैसला ही कलअदम करार दे दें। अपील पर भी आज फैसला कर देते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का मुकालमा।
बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर नवाज शरीफ की वापसी के लिए इलेक्शन रोकने का इल्जाम। बड़े इस्तकबाल के लिए रियासती जोर का भी दावा। 16 माह हुकूमत से साबित हुआ लंदन से मुल्क नहीं चलाया जा सकता। 90 की दिहाई या 2017 का नहीं, आज का पाकिस्तान चाहिए। नफरत नहीं, मफाहिमत चाहिए। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जलसे से खिताब। पाकिस्तान का हथियारों के निजाम अबाबील का कामयाब तजर्बा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुशाहिदा किया। सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के तमाम अरकान को मुबारकबाद। कराची के इलाके जौहर मोड़ पर कातिल लुटेरों ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। मोबाइल फोन छीनने में मज़ाहिमत पर गोली मार दी। 3 बहनों के इकलौते भाई की मौत पर अहले खाना गम से निढाल। लीबिया से कराची आने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स वायरस की तशखीस। ओमान एयरलाइन से पहुंचने वाले तीनों मुसाफिरों को सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। माली बहरान का शिकार पीआईए का परवाजें जारी रखने का नया नुस्खा। सिर्फ मुनाफा बख्श रूट्स के लिए ईंधन हासिल करने का फैसला कर लिया। सऊदी अरब, कनाडा और खलीजी मुल्कों की परवाजें तरजीह करार। 24 घंटों में ईंधन की अदम फराहमी पर 24 परवाजें मनसूख हुई। 2 रोज में 6000 मुसाफिर अजियत का शिकार। निगरान पंजाब हुकूमत पेट्रोल की कीमत कम होने पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें सस्ती कराने में कामयाब। मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों ने चावल 25, दाल चना 15, दाल मसूर 30 और काला चना 10 रुपये फी किलो सस्ता करने का ऐलान कर दिया। बेसन की कीमत में भी 20 रुपये कमी होगी। कराची में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कोरंगी में 1 दिन के बच्चे के दिल का कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने सर्जरी करके उल्टी शरियानें सीधी कर दी। बैक साइड एंजियो प्रोसीजर के जरिए खून और ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल की गई। बम की इत्तला पर बरतानिया में मैनचेस्टर एयरपोर्ट आर्जी तौर पर बंद। एयरपोर्ट को तलाशी के बाद पुलिस ने क्लियर करार दे दिया। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर कई परवाजें ताखीर का शिकार हो गईं। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को बासानी हरा दिया। 283 रन के ताक़ुब में अफगानिस्तान 130 रन पर ही ढेर हो गया। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। मिचेल सेंटनर और फर्गूसन के 3-3 शिकार। आज भारत और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला होगा। कैंगरूज के खिलाफ मैदान लगने से पहले कौमी क्रिकेटर्स बुखार और वायरल इन्फेक्शन को शिकस्त देने में कामयाब। बेंगलुरु में हारिस के सिवा तमाम खिलाड़ियों की प्रैक्टिस सेशन में शिरकत। भारत से हारे जरूर हैं, लेकिन वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ। मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू।